हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं। मुश्किल শুক্রবার খুশির খবর পাওয়া যেতে পারে। সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধার কাজ চলছে দ্রুত গতিতে, জানালেন ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সদস্য। इतना आश्वासन देता हूं कि अगर कोई अड़चन नहीं आई इसके अंदर, ऑगर जो है अपने स्पीड पे चलता रहा, 4 से 5 ड्रम जो है हमारे पाइप जो है उनको लगा कर वेल्डिंग करते रहे हम, जिसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं हर पाइप को लगाने में। तो आप समझिए शायद कल दिन में किसी वक्त आपको खुशखबरी मिल सकती है, मगर मैं अंदेशा सब कहता हूं कि देखिए अभी आपके रास्ते में कम से कम 2 दफे 3 दफे और ये अड़चन आएगी। তবে তাড়াহুড়ো নয়, বরং সুরক্ষিতভাবে শ্রমিকদের উদ্ধারেই জোর দিচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। উত্তরকাশীর মাতালিতে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর অস্থায়ী ক্যাম্প অফিস করা হয়েছে। সুড়ঙ্গের অন্ধকারেও শ্রমিকদের মনোবল বাড়াতে কথা বলেছেন খোদ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান বিকে সিং এর সঙ্গে বৈঠক হয়। बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। এদিকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সুড়ঙ্গ এলাকায় চিকিৎসার সামগ্রীও মজুদ রাখা হয়। ঋষিকেশের এমসেই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয় 41 শ্রমিকদের জন্য। ট্রমা ও আইসিইউ শয্যাও সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उत्तरकाशी में, वहाँ पे ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी है। पेशेंट जो भी अगर कैजुअलिटी या कोई भी पेशेंट वहाँ पे जो होगा सबसे पहले वहीं आएंगे। इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा। यहाँ पे भी हमने एडवांस में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा हुआ है। हमारे पास जो है ट्रॉमा के भी और मेडिसिन आईसीयू के भी बेड्स ऑलरेडी हमने उनके लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो इन केस कोई इंजरी या ट्रॉमा वाला केस आता है तो उसे ट्रॉमा में लेकर जाएंगे, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, अगर किसी पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो आईसीयू के बेड्स भी हमने उनके लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं। উদ্ধারের পর কিভাবে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়া হবে, মজুদ রাখা হয়েছে 31টি অ্যাম্বুলেন্স। অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট ও বেসিক লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার মধ্যে 5টি অ্যাম্বুলেন্স সুড়ঙ্গের পাশেই রাখা হয়। टोटल हमारी जो 31 एम्बुलेंस है यहाँ पर, 31 में से हमारे पास 7 एएलएस है, बाकी बीएलएस है। एएलएस मतलब एडवांस लाइफ सपोर्ट, बीएलएस में बेसिक लाइफ सपोर्ट। अच्छा, इस तरह से एम्बुलेंस है। पूरी एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड है। एक तरीके से इसको आप एक मिनी इमरजेंसी मान सकते हैं। जो हॉस्पिटल इमरजेंसी होती है तो ये पूरी मिनी इमरजेंसी काम करती है। इसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारी इमरजेंसी की मेडिसिन में अवेलेबल है। किसी को कोई भी दिक्कत होती है उसको तुरंत उसका उपचार दे दिया जाएगा। নজরে রাখা হচ্ছে আটকে থাকা শ্রমিকদের মানসিক পরিস্থিতির দিকেও। আটকে থাকা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলানো হয় মনোবিদদেরও। हैं कि उस समय अंदर धूल उठा होगा तो किसी के वो चला गया होगा तो आंखों में थोड़ी दिक्कत फील हो रही थी, तो उनको आई ड्रॉप्स वगैरह भेजी गई। जो भी उनकी जरूरत की दवाइयां थी वो सारी भिजवाई गई। तो देवर पहले से उनकी अब बिल्कुल स्वास्थ्य में बहुत अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि अंदर अस्वस्थ है। इसी के साथ में जितने भी लोग हैं 41 सभी लोगों का, जो हमारे साइकेट्रिस्ट यहाँ पर हैं, जो हमारे मेंटल उसके हेल्थ के एक्सपर्ट उनके साथ में और भी लोग हैं, उन लोगों ने उन सबसे बात की है और सबका असेसमेंट किया है और सबसे बात करके उनका उत्साहवर्धन भी किया है। और अब सभी लोग अंदर, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है। এ যেন অন্ধকারেও আশার আলো, কিন্তু কবে তারা সুড়ঙ্গ থেকে মুক্তি পাবে? বাইরের তোড়জোড় বলছে খুব দ্রুত তারা অন্ধকার জগৎ থেকে সূর্যের আলো দেখবে, কিন্তু সেই মহেন্দ্রক্ষণ কখন আসবে অপেক্ষায় সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকরা। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।